देखो ये वाला मैथ एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। इसका रीज़न क्या है कि इस मैथ में तुम्हें ट्रिक क्या किया जाता है। ये मैथ सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैथ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम क्या पार्ट को टी पकड़ोगे, यहाँ पर इसको समझने के लिए तुमको ये मैथ दिया जाता है कि सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में तुम एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल्स का, तो ट्रिगोनोमेट्रिक तो है नहीं, एल्जेब्रा का है, तो एल्जेब्रिक सम्स में तुम ऐसे जहाँ पर रूट रहेगा, टू द पावर 3 रहेगा, इन सब मैथ में तुम किस पार्ट को टी पकड़ रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा मैथ का गेम दिखेगा। देखो कैसे समझोगे, तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, टू द पावर 3 का भी देखो पावर क्या है, रूट है, मतलब हाफ है, मतलब इस पार्ट का क्यूब के ऊपर रूट है, राइट, मतलब टू द पावर क्यूब का पार्ट टू द पावर हाफ है। मतलब अगर ऐसा लिखूं मैं तुमको पावर में दिखाऊं कि एक्स क्यूब का रूट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब टू द पावर हाफ, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 3/2, राइट। इस मैथ में तो ये वाला पार्ट वही इंडिकेट कर रहा है ना, तो हम लोग इसको ही देखो टी पकड़ेंगे। अगर मैं इसको टी पकड़ूं तो फायदा क्या है, देखते हैं। देखो कि लेट एक्स टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर सामने आ जाता है, राइट, पावर सामने आ जाएगा और उसका पावर एक घर कम जाता है, -1, ये dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सिंपल सा बात है, हम लोग नॉर्मल जैसे डेरिवेटिव करते हैं कि वेरिएबल के सामने का जो ऊपर पावर है वो सामने आ जाता है और पावर एक घर कम जाता है, दैट इज 3/2 एक्स टू द पावर हाफ dx इक्वल्स टू dt। एक्स टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है, रूट एक्स dx। अगर मैं 3/2 को उधर भेजूँ दैट विल टर्न इनटू 2/3 dt। तो देखो मेरे पास आ गया क्वेश्चन का पार्ट, रूट एक्स dx को मैं dt लिख सकता हूँ, लेकिन 2/3 dt होगा। जो तो मेरा क्वेश्चन है अभी कि रूट एक्स dx बाई रूट ओवर ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, दिस इंडिकेट्स व्हाट, इंटीग्रेशन। इस पार्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2/3 dt। तो मैं एक काम करता हूँ, 2/3 को बाहर लिख देता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है, dt बाई, अब इस नीचे के पार्ट को तुम्हें चेंज करने के लिए थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स एंड पावर का नॉलेज होना जरूरी है। देखो ए क्यूब तो ए क्यूब ही रहेगा, लेकिन एक्स क्यूब को क्या लिखोगे तुम, उसके लिए तुमको वापस एजम्पशन में लाना पड़ेगा, एजम्पशन के मुताबिक तुमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। एक्स क्यूब सॉरी एक्स टू द पावर 3/2 को तुम टी पकड़े हो, राइट, मतलब क्या, तुम लिख सकते हो इसको एक्स टू द पावर 3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू टी। तो ये 1/2 तुमको पता है, पावर अगर एक साइड से दूसरे साइड गया तो पावर में ही रहता है बट रेसिप्रोकेट कर जाता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारा अगर कहीं पर ऐसा दिखा रहा हूँ मैं, सपोज तुम्हारे कहीं पर a टू द पावर b इक्वल्स टू c है, तुम b को उधर भेज सकते हो, दैट विल टर्न इनटू a टू द पावर a इक्वल्स टू c टू द पावर 1/b हो जाएगा। मतलब पावर एक साइड से दूसरे साइड ऑफ द इक्वेशन जाने से पावर पावर में ही रहेगा बट रेसिप्रोकेट कर जाता है। तो अगर मैं सिर्फ इसको भेजूं, क्योंकि मुझे तो क्यूब तो है मेरे पास, लेकिन मुझे तो क्यूब को ही रिप्लेस करना है, तो 1/2 को उधर भेजना पड़ेगा, दैट विल टर्न दिस थिंग इनटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब को टी स्क्वायर। तो ये वाला चेंज काफी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसके पहले मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई न्यूमेरिकल में चेंज नहीं देखे हो, राइट, मोस्ट प्रोबेबली देखे हो तो बहुत अच्छा बात है। तो इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया टी स्क्वायर में, तो हम लोग इसको भी चेंज लिख सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि सर ए क्यूब का तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग और एक बार गेम खेल देते हैं इसके अंदर कि डी टी बाई दिस विल टर्न इनटू 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये पावर इंटू 2 कट के 3 बचेगा, सिर्फ मतलब ए क्यूब ही बचेगा। तो मैं ए क्यूब को ऐसा लिख सकता हूँ माइनस टी स्क्वायर। तो देखो ये पूरा चीज ऐसा कॉन्स्टेंट, इसके बाद तो इसका भी फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 सामने कांस्टेंट, इसका तो फॉर्मूला ये किसका है, ए मतलब डी टी बाई कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर मतलब वेरिएबल का स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स जो वेरिएबल रहेगा बाई जो कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट तो यहाँ पर a टू द पावर 3/2 टोटल मिला के है, दिस प्लस सी इज द आंसर। बट हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया बोल के हम लोगों को वापस वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। टी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, हम लोगों ने टी किसको पकड़ा था, टी इज दिस मच एक्स टू द पावर 3/2, तो हम लोग बैठा देंगे उसको एक्स टू द पावर 3/2, मतलब यहाँ पर बैठेगा एक्स टू द पावर 3/2 बाई ए टू द पावर 3/2 प्लस सी। बस यही आंसर है। तुम अगर इसको होल फॉर्म में लिखना चाहते हो, मतलब होल टू द पावर फॉर्मेट में, दिस थिंग विल टर्न इनटू एक्स बाई ए होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। बस ये हो गया फाइनल आंसर, बस इतना सही मैथ है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बोल के हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर का कुछ प्रॉपर्टीज देखे, कैसे इसको एज्यूम क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन से पार्ट को टी पकड़ना है, वो इस मैथ के लिए काफी डिफरेंट था बाकी मैथ से, तो इसलिए ये वाला मैथ इतना इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम्हारा डाउट इसमें क्लियर है। अगर नहीं है तो डाउट में हम लोग को कमेंट में बताओ क्या डाउट है। हम लोग नेक्स्ट रिगार्डिंग इसके न्यूमेरिकल जो रहेंगे इस टॉपिक रिगार्डिंग हम लोग उसमें उसको डिस्कस कर देंगे। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।